वो औरतें जो अपने शौहर को ये 5 चीज़ें दिखाती हैं वो दुनिया और आखिरत में ऐसी रुसवा होती हैं कि ज़माना उन पर थूकता है। लोग उनके नाम सुनकर नफरत करने लगते हैं और उनकी अपनी औलाद उनसे बेजार हो जाती है। ऐसी औरतें कभी खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, उनके घरों में कभी बरकत नहीं आती। ऐसी औरतें चाहे जितनी भी इबादत कर लें मगर उनके सद्दे भी मरदूद होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, वो 5 चीज़ें जो अपने शौहर को नहीं दिखानी चाहिए। नंबर 1, अपने जिस्म की वो चीज़ें जो शौहर को नापसंद हों। औरत के जिस्म में अल्लाह ने कशिश और खूबसूरती रखी है, लेकिन हर चीज़ का एक अंदाज और मौका होता है। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो अपने शौहरों के सामने ऐसी हालत में आ जाती हैं जो उनके लिए नापसंदीदा होती है, जैसे बदबूदार कपड़ों में, बेतरतीब बालों के साथ या सफाई का ख्याल ना रखकर। ये चीज़ें बज़ाहिर मामूली लगती हैं मगर हकीकत में ये शौहर के दिल में नफ़रत और बेजारी पैदा करने का सबब बनती हैं। मर्द फितरतन नफासत पसंद होता है। वो चाहता है कि उसकी बीवी हमेशा खुशबू में बसी रहे, उसके बाल संवारे हुए हों, उसका लिबास साफ़ सुथरा हो। मगर जब औरत इस बात का लिहाज नहीं रखती तो वो आहिस्ता आहिस्ता शौहर के दिल से उतरने लगती है। ये मामला सिर्फ ज़ाहिरी सफाई तक नहीं महदूद, बल्कि जिस्मानी अयूब को गैर ज़रूरी तौर पर नुमायाँ करना भी बाज़ औक़ात ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा कर देता है। अगर औरत अपने ऐसे नकाइस बार बार शौहर को दिखाती है जिसका इलाज मुमकिन हो मगर वो लापरवाही बरतती हो तो ये शौहर के दिल में एक मनफी तासुर छोड़ सकता है। मर्द बीवी की खामियों पर भी मोहब्बत से पर्दा डाल सकता है, लेकिन अगर औरत खुद ही उन्हें नुमायाँ करे, खुद को बदसूरत या गैर जाज़िब नज़र ज़ाहिर करे तो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत ख़त्म होने लगती है। फिर वो औरत चाहे जितनी भी कोशिश करे, एक बार जो खला आ जाए उसे पुर करना मुश्किल हो जाता है। वो 5 चीज़ें जो अपने शौहर को नहीं दिखानी चाहिए में नंबर 2, दूसरों के लिए बनाव सिंगार करके खुद को शौहर के लिए लापरवाह जाहिर करना। एक बड़ी तबाही ये है कि औरत घर में सादा और बेरौनक रहे, लेकिन जैसे ही बाहर जाने का मौका मिले फ़ौरन बन सवर जाए, ज़ेवर पहने, खुशबू लगाए, बेहतरीन लिबास पहने और बाहर की दुनिया को मुतासिर करने की कोशिश करे। यह अमल शौहर के दिल को तोड़ कर रख देता है, क्योंकि ये वो महसूस करता है कि बीवी की तैयारी किसी और के लिए है, उसके लिए नहीं। शौहर जब बीवी को बाहर जाने से पहले आईने के सामने घंटों खड़ा देखता है मगर घर में उसे अपनी तरफ देखने का वक्त तक न मिले तो ये चीज़ उसे बीवी से दूर कर देती है। ये रविश ना सिर्फ शौहर के दिल में दूरी पैदा करती है बल्कि ये ईमान के लिए भी ख़तरनाक है। जब औरत गैर मर्दों के सामने ज़्यादा एहतमाम करे मगर शौहर के सामने लापरवाह रहे तो ये गुनाह के दरवाज़े खोल देता है। मर्द फितरतन चाहता है कि उसकी बीवी उसके लिए बने संवरे, लेकिन जब वो देखता है कि बाहर के लोग उसकी बीवी को ज़्यादा पुरकशिश हालत में देख रहे हैं और वो खुद उस तवज्जो से महरूम है तो या तो वो बीवी से दूर हो जाता है या फिर कहीं और तवज्जो देने लगता है। ऐसी औरतों के घर बर्बादी का शिकार हो जाते हैं और वो खुद हैरान रह जाती हैं कि उनकी मोहब्बत में दरार क्यों पड़ गई। वो 5 चीज़ें जो अपने शौहर को नहीं दिखानी चाहिए। नंबर 3, घर की ज़ाती बातें और राज दूसरों के सामने जाहिर करना। शौहर और बीवी का रिश्ता एतमाद पर कायम होता है। अगर औरत अपने शौहर की कमज़ोरियों, उसकी नाकामियों या घरेलू मसाइल को दूसरों के सामने जाहिर करती है तो ये बदतरीन खयानत है। बाज़ औरतें अपनी सहेलियों या करीबी रिश्तेदारों के सामने शौहर की बुराइयां करती हैं, उसके माली हालात पर तंज करती हैं या उसकी आदत के बारे में शिकायतें करती हैं। ये चीज़ ना सिर्फ शौहर के वक़ार को मजरूह करती है बल्कि उसका नतीजा अक्सर रिश्ते की तबाही की सूरत में निकलता है। इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि अगर औरत शौहर के बिस्तर के मामलात किसी और के सामने जाहिर कर दे, ये एक इंतहाई शर्मनाक अमल है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। इस दवाजी ताल्लुकात इंतहाई ज़ाती नौयत के होते हैं और अगर औरत उन्हें दूसरों के सामने बयान करे तो ये ना सिर्फ शौहर की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाता है बल्कि अल्लाह की नाराज़गी भी मोल लेने के मुतरादिफ है। जो औरतें अपने शौहर के राज दूसरों के सामने खोलती हैं वो ना दुनिया में इज्जत पाती हैं और ना आखिरत में, उनके लिए कोई भलाई नहीं रहती। वो 5 चीज़ें जो अपने शौहर को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 4, शौहर के दिए हुए माल की बेकदरी और उसका गैर ज़रूरी इजहार।
کچھ عورتوں کو اللہ نے اچھے شوہر عطا کیے ہوتے ہیں جو اپنی استطاعت کے مطابق انہیں بہترین چیزیں فراہم کرتے ہیں، لیکن وہ عورتوں کو بھی کبھی قناعت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ شوہر کے سامنے ہر وقت شکایت کرتی ہیں کہ فلاں کے پاس زیادہ زیور ہیں، اور فلاں کی زندگی مجھ سے زیادہ بہتر ہے، یا فلاں کا شوہر زیادہ کمانے والا ہے۔ یہ رویہ مرد کے دل میں نفرت پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی محنت سے بیوی کے لیے جو کچھ کماتا ہے، اگر وہ اس پر شکر گزار ہونے کی بجائے مزید شکایتیں کرنے لگے تو مرد خود کو کمتر محسوس کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف کچھ عورتیں شوہر کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کے سامنے ضرورت سے زیادہ ظاہر کرنے لگتی ہیں۔ وہ سہیلیوں یا رشتہ داروں کے سامنے اپنی زیورات، کپڑے اور مہنگی اشیاء کی نمائش کرتی ہیں، اور بعض اوقات سوشل میڈیا پر بھی شوہر کی کمائی کو فخریہ انداز میں پیش کرتی ہیں۔ یہ چیز نہ صرف حسد کو دعوت دیتی ہے بلکہ شیطان کے لیے بھی دروازہ کھول دیتی ہے۔ جب شوہر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی دنیا کو دکھانے کے لیے مال کا اظہار کر رہی ہے مگر خود اسے کبھی شکریہ نہیں کہتی تو وہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، اور پھر اس کے دل میں محبت کی جگہ بیزاری پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ 5 چیزیں جو اپنے شوہر کو نہیں دکھانی چاہیے میں نمبر 5، شوہر کی نافرمانی اور اس پر حکم چلانے کا رویہ۔ اللہ نے شوہر کو قوام بنایا ہے، یعنی وہ عورت کا محافظ اور نگران ہے، لیکن کچھ عورتیں اس حقیقت کو قبول نہیں کرتی۔ وہ شوہر کی بات ماننے کے لیے کی بجائے خود کو حاکم سمجھتی ہیں، ہر چیز میں اپنی مرضی چلاتی ہیں اور شوہر کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسی عورتیں نہ صرف شوہر کی عزت کو ٹھیس پہنچاتی ہیں بلکہ اپنا مقام بھی کھو دیتی ہیں۔ مرد فطرتاً کی عادت پسند کرتا ہے، اور جب اسے بیوی کی طرف سے مسلسل بغاوت اور حکم عدولی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس سے دوری اختیار کرنے لگتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کچھ عورتیں شوہر کی نافرمانی کو اپنا حق سمجھتی ہیں۔ وہ اس کی بات سننا توہین سمجھتی ہیں اور اپنی ضد پر اڑی رہتی ہیں۔ یہ روش گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایسی عورت کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو عورت اپنے گھر میں بغاوت برپا کر رہی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے سرخرو ہو سکتی ہے؟ جو شوہر کو دکھ دے وہ خود بھی کسی خوشی نہیں پا سکتی۔ دنیا میں ایسی عورتیں بظاہر کامیاب لگ سکتی ہیں لیکن اندر سے ان کی زندگیاں بربادی کا شکار ہوتی ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ محترم ناظرین، بیوی کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دل میں عزت اور محبت پیدا کرے، اپنی اولاد کے لیے مثالی ماں بنے، رشتہ داروں کے درمیان وقار کی علامت ہو، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں پسندیدہ بن جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز اطاعت اور حسن سلوک ہے۔ ایک نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کی جائز باتوں کو خوش دلی سے مانے اور اس کی عزت کرے، اس کے جذبات کی قدر کرے۔